Oh, जय जय सदगुरुदेव भगवान परमात्मा दत्तात्रेय की जय हो। गुरु गोरक्षनाथ भगवान की जय हो। परम पावन आज गुरुदेव भगवान નું વાર છે। ગુરુદેવ ભગવાન બૃહસ્પતિ દેવ પોતપોતાનો ગુરુદેવ અને જગત ગુરુ પરમાત્મા સચ્ચિદાનંદ આનંદ કંદ નંદ નંદન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સદગુરુ ભગવાનની કૃપા હોય તો શિવકોને મંગળ જ મંગળ થાય। કોઈ દિવસ કષ્ટ આવે જ નહીં। વડીલોની કૃપા હોય, પિતૃદેવોની કૃપા હોય, આપણા માતા પિતાની કૃપા હોય, ગૌ માતાની દયા હોય, આપણે મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત થયો છે તો આપણે લક્ષ્ય ક્યાં સુધી રાખવું જોઈએ? મોક્ષ સુધી। મોક્ષ ના મળે તો પણ આપણી લાઈફમાં ઉભા હશું ને તો વારો આવી જાય। આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં जब नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। जरूर कृपा होगी प्रभु की। आत्मा अशांत और समाहित अथवा अस्थिर मानने वाला छे ये आत्म ब्रह्म ने के परम ब्रह्म ने प्राप्त थतो नहीं। अर्थात तेओ आत्मा आत्म चैतन्य के परम चैतन्य रूप आत्मा ने જોઈ વા જાણી શકતો નથી। આપણી ભક્તિ નિર્મળ હોય, કોઈ પંચાતના મલિન સ્વાર્થ ના હોય, શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ जी કેમ પરમાત્મા જગત पिता जगदानंद संसार को आनंद देने वाले प्रभु को कैसे पसंद किया?
श्री बजरंगबली हनुमान जी महाराज। प्रभु के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। राजा परीक्षित को मोक्ष के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। इस तरह अपनी भावना हो तो प्रभु तो हमारे अंग संग 24 घंटे रहते हैं। परमात्मा जरूर दया हो जाएगी, जरूर कृपा बरसेगी। ये जो निस्वार्थ अर्थात निष्काम, भगवान गीता में उपदेश दिया है श्री अर्जुन जी को, तो सारा का सारा निष्काम उपदेश है। और कोई भी साधक साधना में तल्लीन होता है निस्वार्थ भाव से, तो उसको कोई ग्रहण नहीं लगता है। जरूर श्री हरि की कृपा होती है। जय आत्म संयुक्त गुण वालो बड़ी पापनो छेदन करे छे। अरे ब्राह्मण गुण वालो बड़ी ब्रह्म में आत्मने समर्पण करे छे। तो ब्राह्मण जानते थे ब्राह्मण, ब्राह्मण भगवान और ऐसे पवित्र पावन ब्राह्मण को शरीर का चौड़ा मिलता है। एक तो सारे मनुष्य उत्तम ब्राह्मण देवता, उससे मनुष्य जीवन ऐसे अवसर को हे देवताओं, ब्राह्मण देवताओं जाने देना नहीं चाहिए। प्रभु की कृपा जरूर प्राप्त कीजिए आप। ज्यादा हम आपको नहीं फंसाता हूँ। वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का जो सारे का सारा जो अंश है ओ श्री सुखदेव जी महाराज बारंबार प्रण उपासना की प्रेरणा देते हैं सज्जनों। इसमें किसी प्रकार का कोई भूल है ही नहीं। बस इष्ट आज्ञा और गुरु आज्ञा, इष्ट देव के बिना कोई कार्य सफल होता नहीं है, अभीष्ट रहता है। और गुरु कृपा के बिना सब काम अधूरा होता है। अब गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधकार से हमको प्रकाश में ला दे। जैसे कि
प्रभु की कृपा से हम कुछ जाने, कुछ पहचाने, हमको भी आत्म तत्व का ज्ञान हो। नवधा भक्ति क्या होती है? ये सारे के सारे गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं सज्जनों। और महापुरुष लोग ऐसे बताते हैं कि गुरु तो करना ही चाहिए। गुरु तो करना ही चाहिए। गुरु गुरु का गुरु बावला, गुरु देवन का देव। अब गुरु महाराज को महान कौन बनाएगा? आपका शक्ति, आपकी भक्ति, आपकी लागनी, आपका निष्ठा, आपका श्रद्धा। एक से एक उदाहरण से देखिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ नहीं बताया। अर्जुन को महान रखने के लिए, अर्जुन धनुर्धर है, उसके समान ये ना बने एकलव्य, इसलिए गुरु ने उसको नहीं कुछ बताया। पर उस भक्त की और शिष्य का निष्ठा देखिए। गुरु की आज्ञा बिना उसने गुरु की ही मूर्ति बना करके और नतमस्तक होके उनकी आज्ञा ले करके, तो अपना जो भक्ति है वो सच्ची श्रद्धा है, सच्ची निष्ठा है। तो गुरु कृपा तो होना है। देखिए, अपने गुरु कृपा से और स्वयं के पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब गुरु दक्षिणा देने के लिए एकलव्य गुरुदेव के पास गया, तो गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में क्या ले लिया? ये ले लिया। क्योंकि धनुष और बाण अंगूठे के बिना चला ही नहीं सकता है कोई भी धनुर्धर। श्रद्धा थी, भाव था, निष्ठा था। अरे अंगूठा क्या, गुरु मांगते तो सिर में दे देता हूं। और अपनी सच्ची भक्ति को, सच्चा श्रद्धा को सारे जगत के सामने बता दिया। तो यहाँ तक कि गुरु हमको माने कि ना माने, गुरु हमको पसंद करे कि ना पसंद करे, पर हमारे आप में इतना गुरुदेव के प्रति भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए कि गुरु कृपा मिली ही जाए। अब हमारे ऊपर, आप पर, सब पर निर्भर करता है। तो सज्जनों, आत्मा छन्य गुण वालो મને પાપનું છેદન કરે છે અને બ્રાહ્મણ ગુણવાલો મને
બ્રહ્મમાં આત્માને સમર્પણ કરે છે તે સમયે બ્રહ્મ ભાવ જેનું ભોજન છે ભોજન મૃત્યુ જેને શાક છે શાક જેને નામ રૂપ ક્રિયા તથા જગત ભાવોને ત્યાજી કરેલ છે हे परमात्मा है जगत नेता है जगदाधार हे इष्ट हे गुरु गोरक्षनाथ भगवान है हमारे सदगुरु ऐसी कृपा करो सब पर करो तुम्हें वो माता अच्छा पिता तुम्हें सारे जगत के असली माता पिता प्रभु आप है जगत पिता दया करो इसे प्रजा पर दया करो सब पर दया करो हिंदू भाई है मुसलमान भाई है सिख है ईसाई है जो भी आपकी प्रजा है परमात्मा है दयालु है देव हाथ जोड़ के विनती है आपसे सब पर कृपा करो प्रभु सब पर कृपा करो जय जय श्रीनाथ जी की हरिओम जड़े नाम रूप क्रिया तथा जगत भाव ने त्याज्य करेले छे एना सर्वनो नाश करनार मृत्यु पण नाश કરી શકતો નથી એટલે નહીં પણ તેની ઈચ્છા વગર મૃત્યુ પણ તેને લઈ જઈ શકાતો નથી સત્યોના इतिहास योगी पुरुषों नो इतिहास ये साधना ની અંદર ઉડિયાણ બંધ સજ્જનો 9 વર્ષો પહેલાની વાત કરું છું इलाहाबाद कुंभ मेला હતો यूपी देवरिया थी परम पूज्य बापू नु नाम होता देवरावा बाबा वो इलाहाबाद कुंभ में कहाँ रहते थे तो झूसी में रहते थे झूसी में पानी में मचान लगा करके और पानी में ही रहते हो मचान के ऊपर ये बालक तुलसीनाथ ने उनको देखा है दर्शन किया है झोपड़ी के बाहर आते हुए भी और झोपड़ी के अंदर भी जब प्रवेश करते हुए देखा है तो उनका महाराज श्री का मूलबंध जालंधर बंध और उडियान बंध तीनों लगा हुआ था ऐसे महापुरुष को हम सबका बारंबार प्रणाम है इस युग की बात है ये बाबा ने दर्शन किया ऐसे महापुरुष का तो सज्जनों आप सबसे एक निवेदन है और निवेदन के साथ साथ प्रार्थना है कि आप संतों के विषय में जो शिवरात्रि महापर्व के ऊपर है आपने टीकाएं सुनी होगी अथा सुनते होंगे तो भगवान ने कहा है करेगा वो भरेगा अपने को पर निंदा करना भी नहीं चाहिए और पर निंदा सुनना भी नहीं चाहिए
इसमें आप अपना टाइम, अपना समय, अपना आयुष्य क्यों बिगाड़ते हैं? जैसे हरि कथा हरि अनंता है, उसी तरह संतों की लीला अब आप लोग मूर्खाई मत कीजिए। आप लोग जिसके लिए आते हैं गिरनार में, वो प्राप्त कीजिए। आप, आपका श्रद्धा है, आपका निष्ठा है। कर्ता भगवान है, अकर्ता भगवान है, अन्यथा कर्ता भगवान है। इस महाशिवरात्रि में उस कुंड के अंदर, मृगी कुंड के अंदर, देवता भी स्वरूप बदल करके कल्याण के लिए अपने आते हैं। ऐसे कहा गया है कि छीणे पुणे प्रेत लोकम विशंति, छीणे पुणे प्रेत लोकम बसंती। जो स्वर्ग में आनंद लेने वाले आनंद ले रहे हैं, जब उनकी पुण्य की क्षीण हो जाती है, ऐसे मैं नहीं बोलता हूँ, शास्त्र बोलता है, ऐसे उनका जब पुण्य का क्षीण हो जाता है तो उनको इस मृत लोक में आना पड़ता है। जैसे इलाहाबाद का कुंभ हुआ था, आप स्वयं विचार कीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए। ये गिरनार का जो महात्म है, और गिरनार की जो महाशिवरात्रि है, इस महाशिवरात्रि का वर्णन कौन कर सकता है? अंतर्दृष्टा होगा, जो इन बातों से निर्लेप रहता होगा, जो सच्चा साधना में तल्लीन रहता होगा, जो सच्ची फकीरी में प्रभु का ध्यान करता होगा, ये महाशिवरात्रि का आनंद, मोक्ष, कल्याण उस महापुरुष को मिलेगा। तो भगवान भोलेनाथ पर स्वरूप बदल करके और इस मृगी कुंड में स्नान के लिए आते हैं। गोपी चंद भरथरी जी महाराज, नवनाथ 84 सिद्ध, देख भगवान, सब प्रभु की कृपा से पदार्पण करते हैं। तो हम किस लिए आए हैं? हमको परमात्मा ने यह दृष्टि क्यों दिया है? देव दर्शन के लिए दिया है, भगवान का कथा पढ़ने के लिए दिया है।
दोनों हाथ क्यों दिए हैं भगवान ने? हम दोनों हाथों से पुरुषार्थ करें, परमार्थ करें, कल्याण करें, अपने वडीलों का, पितृदेवों का अभिवादन करें, दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा के चरण शरण में नतमस्तक हो करके, इसलिए दोनों हाथ दिया है। अब ये कान क्यों दिया है? तो कान दिया है निंदा सुनने के लिए नहीं, निंदा सुनने के लिए नहीं, ये कान दिया है सदा हित भरी प्रिय वाणी श्रवण के लिए दिया है। सदा हित भरी प्रिय वाणी श्रवण के लिए दिया है। और ये मुख क्यों परमात्मा ने दिया है? माता श्री सरस्वती जी पतित पावनी मीरा वादनी ज्ञान दायनी बुद्धि दायनी की कृपा से सारे संसार को, जैसे लोग दर्पण देखते हैं तो कचरा निकालते हैं, ऐसे शास्त्र को सुनने से, सुनाने से दैहिक, दैविक, भौतिक और सभी तापों से तर जाता है। इसलिए अच्छी वाणी बोलने के लिए दिया है। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम इस संसार में आए हैं इष्ट देव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आपके पुरुषार्थ से, जैसे लंका का राजा रावण था, लंकेश, लंका का राजा लंकेश रावण, अब उसको लोग क्या क्या बोलते हैं, पर मेरी गणित क्या बोल रही है अपनी, कि उसके जैसा होशियार इस संसार में कोई ना भूतो न भविष्य ना हुआ है ना होगा। क्यों? अब आप प्रसन्न के जैसा राक्षस का प्रशंसा ये बाबा क्यों करता है? अरे भाइयों बहनों, उसने सारे राक्षस कुल को उतार दिया। व्यक्ति ने स्वयं के लिए तपस्या करता है, स्वयं के लिए पुरुषार्थ करता है, स्वयं के लिए मजदूरी करता है, ऐसा बुद्धिशाली राक्षस ना कहा जाए तो अच्छा है। और भाइयों सज्जनों, तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल बोल, पत्ता तक हिलता नहीं खिलेने को फूल। उस प्रभु के बिना कोई विचार सकता है क्या? उस प्रभु के कृपा के बिना कुछ प्राप्त कर सकता है क्या? इसलिए
भक्ति कैसा करो जिसमें कोई आसक्ति ही ना हो। क्योंकि हमको आपको जगत को क्या आवश्यकता है, वो हम सिर पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो पूरा नहीं होगा कभी। हम कुछ ना करें तो हाथ जोड़ के उस जगत नियंता जगदाधार सुदर्शन चक्रधारी से प्रार्थना करें। तो जो अणुबम है, परमाणु है, प्रार्थना के आगे कुछ किसी का नहीं, कुछ नहीं आएगा। प्रार्थना पर कैसे होनी चाहिए, कितना निष्ठा होना चाहिए, कितना श्रद्धा होना चाहिए। तो प्रार्थना करिए, प्रार्थना प्रार्थना से आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। ये हम वेद वेदांत ऋचाओं की बात नहीं करता हूं। हम जो कम बुद्धि वाले हैं, गांव के लोग, ये उनके लिए प्रार्थना शब्द बहुत सरल है, अच्छा है और फायदा कारक है। प्रार्थना में सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आगे का कथा कल हम आपको सुनाएंगे। जय बजरंगबली।